जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम प्राप्ति योग श्लोक 18। यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का पुरुषोत्तम प्राप्ति योग की शिक्षा देते हैं। परमात्मा कहता है, अर्जुन कहे कि हम नाशवान और अविनाशी दोनों से परे ही हमका वेद सर्वोच्च व्यक्ति पुरुषोत्तम के रूप में नामित किए हैं। हम उन आत्माओं से भी बड़ा ही जे जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं, और उन आत्माओं से भी बड़ा ही जे आत्म साक्षात्कारी हैं। इसलिए वेद और स्मृतियाँ इस स्तुति करत हैं कि हम पुरुषोत्तम ही सर्वोच्च पुरुष ही। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा इस स्पष्ट करता है कि वे सर्वोच्च हैं, कि वे पुरुषोत्तम हैं, और वे सभी वर्गों के सभी आत्माओं से अलग हैं, चाहे वे शरीर में हों जे आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर ले हों, या वे लोग जे मोक्ष प्राप्त कर चुका हों। दूसरे शब्दों में वे सभी अवस्थाओं में सभी आत्माओं से भिन्न हैं। इसलिए हम अपने मन में ये निश्चित कर ली कि पुरुषोत्तम और सबसे महानतम श्री कृष्ण परमात्मा हैं, जो श्रीमन नारायण हैं, और इस स्वीकार करते हुए कि कोनो भी अन्य शास्त्र इस सत्य का नकार नहीं सकत, आओ हम श्रीमन नारायण का प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाई, केवल श्रीमन नारायण की शरण ली। आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करी। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं, और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके
शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ॐ यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।